चॉइस से कोई होम्योपैथ नहीं बनता है, ये उतना ही सच है। वाई टू लाई, बिकॉज जब भी हमारे मार्क्स कम आते हैं तब हम होम्योपैथी में जाते हैं। और बहुत मतलब लेट मी से 95% ऑफ द होम्योपैथ्स टुडे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ दैट। सो लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस कि हम लोग होम्योपैथी बाय चॉइस बहुत कम ही लेते हैं। बट जब हम होम्योपैथी में आते हैं और हम इसमें एक अच्छी तरह से लाइक यू नो वी गो इन टू द डेप्थ ऑफ द होम्योपैथी एंड लाइक आई हैव बीन हियर for years now. So I really feel very, very blessed. So this video is for the students who are going to appear for NEET or have appeared and are going to choose their life in medical field, and they always try to reappear for the NEET because they are not getting the desired seat what they are always seeking. And मुझे बहुत बार लगता है कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। इवन व्हेन यू आर टेकिंग द कोर्स एंड इवन जब पेशेंट्स भी दवाई लेते हैं तब उनमें ये अवेयरनेस बहुत ही कम पाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक होम्योपैथ के अंदर क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको होम्योपैथी लेना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। बिकॉज बिलीव मी और नॉट, आज के डेट में जो एवरेज कंसल्टिंग टाइम है एनी डॉक्टर और एनी फिजिशियन और एनी लेट्स से एक्सपर्ट इन अ बिगेस्ट हॉस्पिटल इज नॉट मोर देन 5 to 10 minutes। एंड एक होम्योपैथी डॉक्टर जो एक ऐसा डॉक्टर है जो कम से कम एक केस टेकिंग में 30 मिनट्स तो लगा ही देता है। तो और आजकल पता है जब पेशेंट्स मेरे से आके बात करते हैं तो जैसे डॉक्टर हमारा कोई बात सुनता ही नहीं है। तो मतलब हमें कोई पूछता ही नहीं कि हमें लग क्या रहा है। तो सुनने, लिसनिंग इज द बिगेस्ट वर्च्यू आई थिंक यू शुड हैव। सेकेंड थिंग इज एम्पैथी, बिकॉज आपको पेशेंट के शूज में जाके सोचना पड़ता है कि भाई बीइंग अनप्रेजुडाइज्ड, मतलब आपको उसमें इमोशंस में बहना नहीं है बट आपको अनप्रेजुडाइजली उनका एम्पैथेटिकली विचार करना पड़ता है। और थर्ड थिंग इज पेशेंस। लॉट ऑफ पेशेंस, परसिवियरेंस एंड कंसिस्टेंसी इज नीडेड इन दिस फील्ड। एंड अगर आपके अंदर ये गुण है तो बेझिझक बेशक आप इस हीलिंग वर्ल्ड में आ जाइए, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल साइंस विच इज ऑल्सो हैविंग एन आर्टिस्टिक अप्रोच टू इट, बिकॉज एवरी होम्योपैथ का अपना एक आर्ट होता है। साइंस तो हम सब यूज़ करते हैं बट मैं किस तरीके से अपने पेशेंट के साथ अप्रोच करती हूँ ये मेरी आर्ट है। तो हर होम्योपैथ में वो होता है एंड वो अपना एक पर्सनल स्ट्रोक जो पेंटिंग में हम देते हैं जिससे एक MF हुसैन अलग कहलाते हैं। तो हर होम्योपैथ में वो गुण अपने आप इन्नेट होता है, तो उसको वो ढूंढना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी। एंड बिलीव मी और नो, इन कमिंग 10 years, I'm telling you 10 years is also big time, homeopathy will be the only science or only medicine which will act on the people, because it works at the emotional as well as the physical level of the patient, and this is the only medicine I've seen in my entire practice. So all the best.